हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा शुरू किया गया जो बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज है उसका डेट 21 का सेट को डिस्कस करेंगे, जो कि 24 फरवरी 2025 को डिस्कस कराया गया था। शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के तहत कुल कितने रुपए का बीमा कवर का निर्धारण किया गया था। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है टोटल 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर का निर्धारण किया गया था। तो याद रखेंगे यह हो जाएगा 5 लाख। और साथ ही याद रखेंगे कि जो इसका पुराना नाम था यह जन आरोग्य योजना था और सितंबर 2018 में इसका जो शुरुआत किया गया रांची से किया गया था। याद रखेंगे कि आयुष्मान भारत योजना का जो शुरुआत किया गया था सितंबर 2018 में रांची से किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है। यह योजना कब प्रभावी होगा। तो हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है। यह योजना 2025 में ही प्रभावी किया जाएगा। तो याद रखेंगे इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा 2025 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का संबंध किससे है और इसे कब शुरू किया गया है। तो जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है इसका संबंध जो है सोलर प्लांट से है और इसे 2024 में शुरू किया गया है। याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का संबंध है सोलर प्लांट से है और इसे 2024 में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, चार धाम परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो चार धाम परियोजना का जो संबंध है यह उत्तराखंड से है। याद रखेंगे। साथ ही याद रखेंगे कि चार धाम परियोजना में जो उधर सड़कें बनाई जाती है यह बीआरओ के द्वारा बनाई जाती हैं, जिसका बीआरओ का स्थापना किया गया था 1960 ईस्वी में। और साथ ही याद रखेंगे कि बीआरओ का जो हेडक्वार्टर है यह नई दिल्ली में है। याद रखेंगे बीआरओ का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यह ऑर्गेनाइजेशन जो है यह सीमावर्ती इलाकों में सड़कों का निर्माण करती है, जिसका स्थापना 1960 में किया गया था और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो हाल ही में देश की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना की जो शुरुआत की गई है यह हरियाणा में की गई है। साथ ही याद रखेंगे कि हरित विधेयक को मंजूरी देने वाला जो राज्य हो जाएगा यह भी हरियाणा ही हो जाएगा। याद रखेंगे कि हरित विधेयक को लिख देता हूं मैं। हरित विधेयक जो है हरित विधेयक को मंजूरी देने वाला जो पहला राज्य हो जाएगा यह हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल ही अमृत कार्यक्रम की शुरुआत कब और किस मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो जल ही अमृत कार्यक्रम जो है इसका शुरुआत 2024 में किया गया है और यह जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि जल जीवन मिशन जो है 2.0 जल जीवन मिशन 2.0 है, इसका शुरुआत 2019 में किया गया है। याद रखेंगे जल जीवन मिशन 2.0 का जो शुरुआत किया गया है यह 2019 में किया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि हर घर जल योजना जो है इसमें टॉप स्टेट पे गोवा है और 100वां जो डिस्ट्रिक्ट है वह चंबा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का। फिर से बोल देता हूं कि हर घर जल योजना जो है इसमें टॉप पे गोवा है और 100वां डिस्ट्रिक्ट जो है यह चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में लड़कियों और महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में कौशल सिखाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। तो लड़कियों और महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में कौशल सिखाने के लिए यह बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सुभद्रा योजना को कब और किस राज्य में शुरू किया गया है। तो जो सुभद्रा योजना है इसको जो उड़ीसा से शुरू किया गया है और इसे 2024 में शुरू किया गया था। याद रखेंगे सुभद्रा योजना जो है यह महिलाओं से संबंधित है और यह 2024 में शुरू किया गया था और इसका संबंध जो है
उड़ीसा स्टेट से है। साथ ही याद रखेंगे कि उड़ीसा में एक और शुरू किया गया था जिसका नाम था छाता परियोजना। याद रखेंगे जो छाता परियोजना है, छाता परियोजना का जो शुरुआत है यह उड़ीसा में ही किया गया है। नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय ने किस वार्षिक बजट में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा की है? तो यह किया गया है 2024-25 के बजट में। याद रखेंगे कि वित्त मंत्रालय ने 2024-25 के वार्षिक बजट में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा की है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। डिजिटल भारत निधि योजना कब शुरू की गई है? तो डिजिटल भारत निधि योजना शुरू की गई है यह 2024 में शुरू की गई है। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी तथा भारत का 100वां स्मार्ट सिटी कौन सा शहर बना है? तो स्मार्ट सिटी जो परियोजना है इसका शुरुआत किया गया था 2015 में किया गया था और इसमें जो पहला सिटी था यह भुवनेश्वर था उड़ीसा का और 100वां जो सिटी है यह शिलोंग है। याद रखेंगे 100वां सिटी जो हो जाएगा यह शिलोंग हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा जारी योजनाओं को उनकी तिथियों से मिलान करना है। तो पहले आया था पीएम किसान सम्मान योजना, यह 2019 में शुरू किया गया था। याद रखेंगे कि पीएम किसान सम्मान योजना जो है 2019 में शुरू किया गया। उसके बाद जो है पीएम उज्ज्वला योजना यह 2016 में शुरू किया गया था। उसके बाद पीएम ग्राम उजाला योजना यह 2021 में शुरू किया गया था और इसके बाद है पीएम विश्वकर्मा योजना। तो पीएम विश्वकर्मा योजना का शुरुआत 2023 में किया गया था। उसके बाद है पीएम जनधन योजना, इसका शुरुआत अगस्त 2014 में किया गया था। फिर से बोलता हूँ, पीएम किसान योजना का सम्मान योजना का शुरुआत जो है 2019 में किया गया था। उसके बाद है पीएम उज्ज्वला योजना। पीएम उज्ज्वला योजना का शुरुआत 2016 में किया गया था। पीएम ग्राम उजाला योजना का शुरुआत 2021 में किया गया था। पीएम विश्वकर्मा योजना है इसका शुरुआत 2023 में किया गया था और पीएम जनधन योजना है इसका शुरुआत जो है 2014 में किया गया था। नेक्स्ट है नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो जो नौजवान भारत सभा है इसका स्थापना 1926 में की गई थी और भगत सिंह के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे नौजवान भारत सभा की जो स्थापना की गई थी यह की गई थी 1926 में और यह भगत सिंह के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है 2025 को घोषित किया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि 2023 को जो है यह बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। याद रखेंगे 2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है और 2025 को जो है ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई तथा अकबरनामा कितने खंडों में लिखा गया है? तो अकबरनामा और आईने अकबरी की जो रचना है यह अबुल फजल के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे और अकबरनामा जो है यह 3 खंडों में विभाजित है। याद रखेंगे अकबरनामा जो है 3 खंडों में विभाजित है। नेक्स्ट है राजस्व में रैयतवाड़ी प्रथा का प्रारंभ कब और किसके द्वारा किया गया था? तो राजस्व में रैयतवाड़ी जो प्रथा है इसका जो शुरुआत किया गया था यह मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा किया गया था और यह 1820 में शुरू किया गया था। याद रखेंगे रैयतवाड़ी प्रथा जो है इसका शुरुआत किया गया था 1820 में किया गया था और हेक्टर मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले मैग्मा या लावा के जमने से किस चट्टान का निर्माण होता है? तो जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उससे जो निकलता है मैग्मा या लावा जब वो जम जाता है तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण करता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
तो प्रधानमंत्री की जब अनुपस्थित होते हैं तो अंतर्राज्यीय परिषद जो होता है इसकी बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट स्तर के मंत्री के द्वारा की जाती है। याद रखेंगे, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद के बैठक की अध्यक्षता जो है कैबिनेट स्तर के मंत्री के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, गोल्डन राइस रोपण की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो गोल्डन राइस रोपने को मंजूरी देने वाला जो पहला देश बना है यह बना है फिलीपींस। जो गोल्डन राइस है इसमें जो है विटामिन बी की प्रचुरता है और यह विटामिन बी की प्रचुरता होने के कारण बेरी रोग को दूर करेगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी व्यापार किस बंदरगाह से होता था? तो सिंधु सभ्यता का जो पश्चिमी व्यापार होता था यह लोथल से होता था। याद रखेंगे, लोथल जो था यह डॉक यार्ड था सिंधु सभ्यता का। नेक्स्ट है, मिशन स्माइलिंग बुद्धा का संबंध किससे है? तो मिशन जो स्माइलिंग बुद्धा है इसका संबंध जो है परमाणु प्रक्षेपण या पोखरण से है, जो कि 1974 में किया गया था। याद रखेंगे। उसके बाद जो है एक था मिशन शक्ति, जो यह भी पोखरण के परमाणु प्रक्षेपण से था। नेक्स्ट है, रक्त कोशिकाओं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो जो ब्लड का निर्माण होता है यह शरीर में अस्थि मज्जा में होता है। याद रखेंगे, हमारे शरीर में ब्लड का जो निर्माण होता है यह होता है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है, चंगेज खां दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन था? तो जो चंगेज खां था यह दिल्ली के इल्तुतमिश के समकालीन था। याद रखेंगे, चंगेज खां जो था यह इल्तुतमिश के समकालीन था। अगला क्वेश्चन है, नाफ्टा जो है उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता कब लागू हुआ? इसमें शामिल देश कौन कौन से हैं? यह है नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एक्ट है, मतलब एसोसिएशन है, ठीक है। इसका जो शामिल देश हो जाएगा इसमें अमेरिका शामिल है, यूएसए, उसके बाद मैक्सिको है और उसके बाद कनाडा है। इसमें 3 देश जो शामिल है। याद रखेंगे, नाफ्टा जो है उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता जो है इसमें 3 देश शामिल है, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा शामिल है। नेक्स्ट है, आश्रय, प्रतिष्ठान और स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आश्रय, प्रतिष्ठान और स्वास्थ्य का जो अधिकार है यह आर्टिकल 21 में वर्णित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल 21 हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि उन्नति के लिए अमीर ए कोही नामक विभाग की स्थापना किसने किया है? तो अमीर ए कोही विभाग का जो स्थापना किया गया था यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। और याद रखेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत था इसमें मोहम्मद बिन तुगलक जो था सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में कहाँ हुई थी? तो महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को यह नाथूराम गोडसे के द्वारा इनको मारा गया था। यह नई दिल्ली के बिरला भवन में हुई थी। नेक्स्ट है, भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा असेंबली में कब बम फेंका था? तो यह बम फेंका गया था 1929 में। याद रखेंगे कि भगत सिंह के द्वारा बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था 1929 में फेंका गया था। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 1902 ईस्वी में, यह सिताब दियारा में हुआ था। याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण का जन्म जो हुआ था 1902 में, यह सिताब दियारा में हुआ था। नेक्स्ट है, एक पुस्तक है जिसका नाम है गीता रहस्य। याद है, पुस्तक का नाम याद रखेंगे, गीता रहस्य। यह जो है कहाँ से और किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो गीता रहस्य है यह मांडले जेल में लिखी गई थी और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी। याद रखेंगे, गीता रहस्य पुस्तक के जो लेखक हैं यह बाल गंगाधर तिलक हैं और इन्होंने इसे मांडले जेल में लिखा था। नेक्स्ट है, अबुल जाकिर जैनाब्दीन अबुल कलाम की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो यह मनाते हैं
नवाचार दिवस 15 अक्टूबर को मनाते हैं। याद रखेंगे 15 अक्टूबर जो है यह नवाचार दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी को जो है भारत रत्न 2015 में प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है सैन फ्रांसिस्को में 1913 में स्थापित गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? तो सैन फ्रांसिस्को में 1913 में स्थापित किया गया था गदर पार्टी। इसके पहले अध्यक्ष जो थे लाला हरदयाल बने थे। याद रखेंगे। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार विद्यार्थी सभा की स्थापना किसने किया था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार विद्यार्थी सभा का स्थापना राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे जो बंगाल विभाजन हुआ था यह कर्जन के द्वारा किया गया था, 1905 में किया गया था। वहीं जो हार्डिंग के काल में 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और 1912 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था। नेक्स्ट है बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब, कहां और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो बिहार में कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था यह हुआ था 1912 में हुआ था, यह बांकीपुर में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे यह RN माधवकर बने थे। याद रखेंगे। और बिहार में जो है टोटल 3 अधिवेशन हुआ था और साथ ही याद रखेंगे इसके बाद जो हुआ था 1922 में अधिवेशन हुआ था, यह गया में किया गया था। याद रखेंगे बिहार में 1922 में गया अधिवेशन हुआ था। आगे है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक दिया हुआ है। सरकार ने भारत में रहने वाले अंग्रेजों और अन्य यूरोपवासियों के जातीय अहंकार को चोट पहुंचाने वाले अल्बर्ट विधेयक को कब वापस लिया था? तो अल्बर्ट विधेयक को 1883 ईस्वी में वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट है कांग्रेस के आरंभिक 20 साल जो है जो 1885 से लेकर के 1905 तक ईस्वी को आमतौर पर नरम दौर के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था तो कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में हुआ था। यह तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका प्रथम जो सम्मेलन हुआ था और यह जो हुआ था लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। याद रखेंगे लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को समर्थन दिया गया था? तो कांग्रेस का जो 1905-06 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को समर्थन दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस द्वारा स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य किस अधिवेशन में घोषित किया गया था? तो कांग्रेस के द्वारा स्वराज प्राप्ति का जो लक्ष्य है यह 1906 में घोषित किया गया था और पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी यह 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। नेक्स्ट है किस अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? तो यह था 1892 का अधिनियम। 1892 के अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की थी और प्रत्यक्ष निर्वाचन का जो शुरुआत किया गया था यह 1919 में किया गया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन जो 1905 के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन के प्रारंभिक दौर का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था इसके विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन के प्रारंभिक दौर का जो नेतृत्व किया गया था यह SN यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम का व्यापक तौर पर प्रयोग किया गया था? तो यह था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है वंदे मातरम का व्यापक तौर पे प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है घटनाक्रम को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले जो हुआ था ये बंगाल विभाजन जो हुआ था यह 1905 में हुआ था। उसके बाद राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था, यह 1912 में किया गया था। और कांग्रेस का विभाजन 1907 में यह सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसे हम लोग सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो है
मुस्लिम लीग का जो गठन किया गया था यह 1906 में किया गया था। तो इसमें काल के अनुसार अरेंज करेंगे तो पहला 1905 में जो हुआ था बंगाल का विभाजन हुआ था 1 नंबर। उसके बाद जो 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग का गठन हो गया था। फिर उसके बाद कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था और 1912 में जो है राजधानी कलकत्ता से ट्रांसफर करके दिल्ली लाई गई थी। नेक्स्ट है, किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा? तो यह था मुंबई। मुंबई को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे यह थे रहीमतुल्ला सयानी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, और साथ ही याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे यह बदरुद्दीन तैयबजी थे और दूसरे हो जाएंगे रहीमतुल्ला सयानी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा शस्त्र कानून कब बनाया गया जिससे भारतीयों के शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा शस्त्र कानून बनाया गया था 1878 ईस्वी में और यह लॉर्ड लिटन के काल में बनाया गया था, यानी लिटन के द्वारा ही भारतीयों के शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के समय लोकसभा और राज्यसभा में कितना बहुमत होना चाहिए? तो राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया के समय लोकसभा और राज्यसभा में जो है बहुमत या 2/3 होना चाहिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होता है यह अनुच्छेद 123 में वर्णित है। वहीं राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है यह आर्टिकल 213 में दिया गया है। याद रखेंगे कि राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है आर्टिकल 213 में वर्णित है। नेक्स्ट है, कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषित किया कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत को खतरा है? तो यह घोषणा किया गया था 25 जून 1975 को किया गया था और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अहमद अली। याद रखेंगे 25 जून 1975 को फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा किया गया था कि गंभीर आपातकाल विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत को खतरा है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 85 हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया था? तो भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जब मृत्यु हो गई थी तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बीडी जत्ती के द्वारा राष्ट्रपति पद को संभाला गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय से जो परामर्श लेने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास यह संविधान के आर्टिकल 143 में वर्णित है। नेक्स्ट है, मंडल आयोग द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो मंडल आयोग के द्वारा राष्ट्रपति को जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी यह 1980 में की गई थी और इसे लागू किया गया था 1989-90 के आसपास में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले संदेह और विवादों की जांच जो है यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में 100वें संशोधन को किस राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो भारत के संविधान में 100वें संविधान संशोधन को प्रणब मुखर्जी के द्वारा 2015 में स्वीकृति प्रदान की गई थी और जो 100वां संविधान संशोधन है यह किया गया था भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि हस्तांतरण किया गया था।
नेक्स्ट है 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया था? तो 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक लाया गया था और उसमें जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। याद रखेंगे, पॉकेट वीटो का एक ही बार प्रयोग किया गया है और यह किया गया था ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाता है तो वह होता है निलंबकारी वीटो। नेक्स्ट है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से धन कौन निकाल सकता है? तो यह राष्ट्रपति निकाल सकते हैं। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से धन जो है राष्ट्रपति द्वारा निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश जो है संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 माह तक रखा जाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, कौन सी एक विधायी संस्था है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो यह हो जाएगा विधानसभा। विधानसभा जो होता है यह राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग होता है लेकिन महाभियोग में इसका कोई रोल नहीं होता है। नेक्स्ट है, भारत में पटसन उद्योग का अधिकांशतः भाग किस नदी के तट पर विकसित हुआ है? तो भारत में जो पटसन उद्योग है यह मुख्य रूप से हुगली नदी के तट पर विकसित हुआ है। अगला है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ और किसके सहयोग से की गई थी? तो भिलाई इस्पात संयंत्र है, इसका जो स्थापना किया गया था यह छत्तीसगढ़ में किया गया है और रूस के सहयोग से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनियां एल्युमिनियम बनाती है? तो एल्युमिनियम बनाने वाली कंपनी इसमें हो जाएगी, यह हो जाएगी बाल्को हो जाएगी, उसके बाद नाल्को हो जाएगी, उसके बाद जो है हिंडाल्को हो जाएगी। याद रखेंगे, साथ ही याद रखेंगे कि जो नाल्को है यह फ्रांस के सहयोग से बनाया गया है, हिंडाल्को है यह जो है अमेरिका के सहयोग से बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना जो हुई थी यह मुंबई में की गई थी। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा जो पेट्रो रसायन कारखाना है यह जामनगर गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर का प्रयोग किस उद्योग में होता है? तो चूना पत्थर का जो प्रयोग किया जाता है यह सीमेंट उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट है, जमशेदपुर का लौह इस्पात कारखाना किस नदी पर अवस्थित है? तो जमशेदपुर का जो लौह इस्पात कारखाना है यह स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोलार की खाने और हट्टी की खाने किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तो कोलार की खाने जो है और हट्टी की खाने यह सोना के लिए प्रसिद्ध है। कोलार की खाने जिसे हम लोग बोलते हैं KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड, और उसके बाद है हट्टी गोल्ड फील्ड HGF बोलते हैं, यह सोना के लिए दोनों प्रसिद्ध है। याद रखेंगे KGF और HGF जो है यह सोने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, बैलाडीला की खान कहाँ और किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला की खान जो है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है और यह मुख्य रूप से लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। मतलब बैलाडीला की खान से जो है लोहे का अयस्क प्राप्त किया जाता है और बैलाडीला छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी तट पर लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो भारत के पूर्वी तट पर लौह अयस्क का जो सर्वाधिक निर्यात होता है यह विशाखापट्टनम से होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली और एकमात्र महिला शहनाई वादक कौन है? तो भारत की पहली और एकमात्र महिला शहनाई वादक जो है यह है बागेश्वरी कमर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर
किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादकों में से एक थे? तो पंडित रविशंकर जो थे यह सितार बजाते थे। याद रखेंगे, पंडित रविशंकर का जो संबंध है यह सितार से है। नेक्स्ट है, संतूर को एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो संतूर को एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र बनाने का जो श्रेय दिया जाता है यह शिव कुमार शर्मा को दिया जाता है। नेक्स्ट है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है यह बांसुरी से है, यानी हरिप्रसाद चौरसिया जो है यह बांसुरी वादक थे। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन का जो संबंध है यह तबला से है।